PSX Masters. So there is a very good news showed by NCCPL ke in the month of April there are 25,114 accounts has been opened in PSX, जिसमें जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टेप इन किया है और 51% लोग उन नॉर्मल अकाउंट को प्रोसीड करवाया है और जो सहूलत अकाउंट है उसमें जो लोगों की रेशो है वो है 49% तक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करते जा रहे हैं वो है हमारी जेंसी और मिलेनियल्स, जो कि मेरे लिए बहुत ही कोई अच्छी बात है कि हमारी आने वाली यंग जनरेशन जो इस वक्त मौजूद है वो अपने फ्यूचर्स को सिक्योर कर रहे हैं अभी से, मतलब दे आर नाउ डेवलपिंग फाइनली अ बिजनेस माइंड। वरना अब तक जो मेरी एज के लोग थे वो तो जॉब को ही प्रेफर करते थे, मैं किसी को बिजनेस पे जल्दी बात करते हुए देखती नहीं थी। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब मेरी एज के या मुझसे छोटे लोग भी जो है वो बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जिसमें रेशो है जेंजी का, जो कि ये ऑलमोस्ट है 18 से 30 ईयर्स के जो लोग हैं उनकी परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट है 1518, यानी कि 1518 अकाउंट जो है वो सिर्फ जेनजी वालों ने खोले। उसके अलावा उसके बाद आते हैं मिलेनियल्स, जिस पे 1415 अकाउंट की तादाद है मिलेनियल्स वालों की। और उसके बाद आते हैं 46 से 60 एज के जो लोग हैं उनकी तादाद है 388, और 61 से 75 के दरमियान जो लोग हैं उनकी जो तादाद है वो है 85, और अबव 75 जो 48% है, यानी कि सिर्फ 15 अकाउंट खोले हैं इस एज। अगर प्रोवेंशियल एस्पेक्ट से बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है पंजाब, 13,133 ये है पंजाब की साइड से ओपनिंग अकाउंट की क्वांटिटी। उसके अलावा है फिर आता है हमारे पास सिंध 7,750, फिर आता है हमारे पास इस्लामाबाद, वहाँ पे आते हैं 1,805, ये अकाउंट्स की ओपनिंग की तादाद बता रही हूँ मैं। फिर आते हैं हमारे पास बलूचिस्तान 296, यहाँ से ओपनिंग हुई है। फिर आता है हमारे पास आज़ाद कश्मीर जहाँ से 229 लोग। फिर आता है एब्रॉड से 112 लोग, और फिर हमारे पास आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो कि 92 जो है ना उन्होंने काउंट में हमारे पास अकाउंट खोला। इसके अलावा मैंने PSX यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स UINs जो हैं वो एज़ पर मंथली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका चार्ट भी ये मैं शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 4,200, एक तो मेरी उर्दू 4,273 अप टू, मतलब इतने लोगों का जो है ना वो 1 लाख का ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा 1 लाख से 2,50,000 रुपये तक की जो रेशो है वो है 2,212, और 2,50,000 से फिर 5 लाख तक की जो रेशो है वो है 3,157। आई डोंट नो कि मैंने सही बोला है कि नहीं 57 को उर्दू में। फिर आता है 5 लाख से 10 लाख तक का रेशो, जो कि सबसे ज़्यादा है जो इन्वेस्टर्स की डिपॉजिशन है माशाल्लाह से। हमारे पास रेंज है 10 लाख से 25 लाख तक की। फिर अबव जो है वो 25 लाख की, ये आप देख रहे हैं। जो 10 लाख से 25 लाख तक की रेंज है वो है 4,748, और उसके बाद जो अबव है वो है 3,507, और कॉर्पोरेट का जो है वो हिसाब किताब है 56%। तो ये हमारे पास NCC की रिपोर्ट आई थी आज ही शो, ये मंथ ऑफ अप्रैल तमाम उसकी बिहाफ पे, रिसर्चर्स की बिहाफ पे, तमाम अकाउंट ओपनिंग्स की बिहाफ पे। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन एंड दैट्स अ वेरी गुड फॉर अपकमिंग पाकिस्तान ब्राइट फ्यूचर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हमारी गाइडेंस काम आ रही है। एटलीस्ट मैं आई एम द ओनली वन हु इज़ नाउ राइट नाउ गाइडिंग इन द स्टॉक्स। आई कैन नॉट से दैट आई एम द ओनली वन, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं भी इनमें से एक हूँ जो आप लोगों को वक्त पर बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ कि आए अपने फ्यूचर को ब्राइट करें एज सून एज पॉसिबल। अपने लिए इस जॉब के माइंडसेट से निकल के आप इसकी तरफ आएँ, PSX की तरफ आएँ, बिजनेस की तरफ आएँ। और अपना जर्नी अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेंशन है, मेरा कांटेक्ट नंबर मेंशन है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो अपने अकाउंट ओपनिंग करने के लिए और गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज मार्केट के एनालिसिस पे, जो कि 11 मई 2036 बरोज़ मंडे। तो मार्केट के अंदर जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर था, क्योंकि लास्ट वीक में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वोलेटिलिटी देखी गई थी और बाइंग पावर ज़्यादा थी, 8,000 प्लस मार्केट गई थी। लेकिन आज मार्केट जो है वो 690 पॉइंट्स माइनस पे क्लोज हुई है, यानी कि जो इंडेक्स लेवल था वो था 1,70,506, और जो हाई गया था इंट्राडे में वो गया था 1,71,304, और इंट्राडे लो गया था 1,69,583। टोटल वॉल्यूम मार्केट के अंदर जो था वो 634 मिलियन शेयर्स की आज बाइंग और सेलिंग हुई है। अच्छा, मार्केट के जो मेजर रीजंस थे जो आज मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी ये थी कि जो पिछले हफ्ता था उसमें इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा रैली उठाई थी, तो आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, और इसी वजह से बैंकिंग और ऑयल सेक्टर में आपने प्रेशर देखा। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर वॉज गुड, और अभी मैंने इस पर एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर इज़ नाउ गिविंग अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। Pakistan is now moving towards an export 4.6 billions of export trade in technology sector, so that will going to be a very good change in Pakistan's economy and in technology sector, and that will have a very good impact on PSX inshallah.
मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करती हूँ तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी मिक्स्ड है। सपोर्ट जोन 169,000 से 168,500 तक है और रेजिस्टेंस जोन जो है 172,000 से 1,73,500 तक है। अगर इंडेक्स 169,000 के नीचे क्लोज करता है तो फर्दर करेक्शन आ सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर ये 1,72,000 के क्रॉस करता है तो फिर बुलिश ट्रेंड आ जाएगा एंड दैट्स मीन PSX विल बूम। आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीक रहा, ऑयल एंड गैस मिक्स रहा, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स में सेलेक्टिव बाइंग देखी गई है और टेक्नोलॉजी और स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। इन्वेस्टर स्ट्रेटजी जो मैं बताना चाह रही हूँ ये कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन बेहतर स्ट्रेटजी समझे अपने लिए, और हाई लेवरेज अवॉइड करना है जब तक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है। मार्केट जो है वो करेक्शन प्लस कंसोलिडेशन फेज में लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में रिटर्न अभी भी 45% पॉजिटिव है मार्केट में।